यो व्हाट्सअप गाइस। तो आज की वीडियो बहुत ही ज्यादा क्रेजी और बहुत ही मस्त होने वाली है, क्योंकि मैं लेकर आ चुका हूँ कुछ ऐसे होम गैजेट्स जो कि आपके घर को सुपर स्मार्ट बना के आपकी लाइफ एकदम इजी कर देंगे। अगर आपने कहीं पे थोड़ा बहुत कचरा मचा रखा है तो आपकी एक वॉइस कमांड में पूरा फ्लोर क्लीन। सिटीज में बहुत पोल्यूशन भी हो रहा है, तो भाई तुम्हारी एक कमांड में पूरे घर का पोल्यूशन क्लीन। और तुम्हारे जिम में अगर बहुत भीड़ हो जाती है, जाने का मन नहीं करता, तो भाई जिम तुम्हारे घर पे आ जाएगा। तो और भी ऐसे बहुत सारे गैजेट्स, तो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भाई हमारा पहला गैजेट है एरोलीप का स्मार्ट होम जिम। तुम्हें दिख ही रहा होगा भाई ये कितना छोटे से स्पेस में आके पूरा सेटल हो गया। अब खैर तुम्हें कहानी तो पता ही है कि यार हर घर में एक ही दिक्कत रहती है, हर बंदे के साथ सेम ही प्रॉब्लम है। मंडे का वेट करते रहते हैं, जिम जाकर छोड़ देते हैं, सब्सक्रिप्शन बर्बाद हो जाते हैं। क्योंकि यार देखो जिम सबको जाना है, बॉडी सबको बनानी है, पतले सबको होना है, लेकिन आजकल ना भाई टाइम ऐसे भाग रहा है पता ही नहीं चलता। अब कुछ लोग के साथ भाई ये भी दिक्कत है कि सुबह घर से उठ के ऑफिस जा रहे हैं, ऑफिस से घर पर आ रहे हैं, इतने थक जा रहे हैं, टाइम ही नहीं बच रहा, जिम जाने की हालत ही नहीं है। तो ये गैजेट तुम्हारा भाई देखो छोटा घर भी है ना, ये आराम से आके बहुत कम स्पेस में इंस्टॉल हो जाता है। तो मैं दिखा देता हूँ भाई, ये देखो बस ये जो देख पा रहे हो ना, बस इतनी सी मशीन है जिससे तुम बहुत एक्सरसाइज कर सकते हो। तो भाई इसको इंस्टॉल करने के लिए एरोलीप की टीम फटाफट से घर पे आ गई। उन्होंने इसको एकदम अच्छे तरीके से अनबॉक्स करा और वॉल पे ले जाके एकदम अच्छे से माउंट कर दिया। हाँ, थोड़ा बहुत ड्रिल वगैरह करना पड़ा था, बट उसके बाद इसके सारी एक्सेसरीज को भी वॉल पे माउंट कर दिया और सारा सेटअप होने के बाद ये एकदम बढ़िया दिख रहा था। मैं ये नहीं कहूंगा कि A to Z सारी ही एक्सरसाइज हो जाएगी, बट जितनी भी एक्सरसाइज तुम्हारी मसल्स के लिए, तुम्हारी फिटनेस के लिए, तुम्हारी स्ट्रेंथ के लिए नीडेड है, वो सारी एक्सरसाइज तुम खुद इस पे कर सकते हो। तो आज मैं तुम्हें सारी एक्सरसाइज करके दिखाने वाला हूँ इसके ऊपर, और मैं खुद एक चैलेंज ले रहा हूँ कि भाई जल्दी से ना सुबह उठ के भाई घर पे थोड़ा जिम करने का प्रैक्टिस करते हैं, गाने वाने चला के। बट उससे पहले मैं तुम्हें बताता हूँ कि आखिरकार ये मशीन है क्या, वर्क कैसे करती है, क्या क्या इसके अंदर हमें फीचर्स मिलते हैं और कैसे सब कुछ होता है। तो सबसे पहले तो देखो भाई ये है इसका बेंच, जो कि हमें इस मशीन को खरीदने के साथ ही मिलता है। इसको फिलहाल के लिए भी साइड रख देते हैं। अब भाई बात करते हैं इस पूरी की पूरी मशीन की। तो ये पूरी की पूरी भाई हेवी क्वालिटी वाला मेटल होता है, उसकी बनी हुई है, पर देखने में बहुत प्रीमियम दिखती है। यहाँ पे एरोलीप का लोगो है। इसके साथ ही हमें एक टैब मिलता है जिसके अंदर भाई तुम इनका ऐप पूरा चला सकते हो। ये पूरा का पूरा डेटा तुम्हारा ट्रैक करेगी। भाई इनका ऐप सच में बहुत ज्यादा एडवांस है। और अगर आप ध्यान से देखोगे ना भाई, इस मशीन के पीछे एक RGB लाइट भी लगी हुई है, जो कि भाई अलग अलग मोड में वर्क करती है, कभी ऊपर से नीचे, तो कभी ब्रीथिंग मोड में, कभी बंद चालू, सब कुछ है। और तो और भाई आप इसमें अपना फेवरेट कलर भी सिलेक्ट करके लगा सकते हो। और सही बता रहा हूँ, जब ये दीवार पे ऐसे लगी रहती है ना, तो ऐसा लगता है भाई पता नहीं कोई तो फ्यूचरिस्टिक सा गैजेट हमने फिट करवा दिया अपने रूम में। तो ये है एक रेगुलर होम जिम सेटअप और ये है एक एरोलीप होम जिम सेटअप। दोनों में जमीन आसमान का अंतर है। तो सबसे पहले एरोलीप का एप्लीकेशन डाउनलोड करके आपको अपना प्रोफाइल सेटअप करना है। उसके बाद आप लोग अपने यहाँ पे वर्कआउट प्लान सिलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल आपको स्ट्रेंथ बिल्डिंग करनी है, तो उसका वर्कआउट प्लान पहले से ही डिजाइंड है। फैट लॉस, जनरल फिटनेस, स्पोर्ट परफॉर्मेंस, पोस्चर करेक्शन जैसे बहुत सारे अलग अलग वर्कआउट प्लान इसके अंदर पहले से ही। तो देखो अभी ना फिलहाल के लिए मैं स्टार्ट करने वाला हूँ स्ट्रेंथ बिल्डिंग से, कि भाई हाथों में थोड़ी सी मजबूती हो, ताकत बढ़े। तो यहाँ पर इनका एकदम बेसिक स्टार्टिंग के लिए है गेट स्टार्टेड विद एरोलीप। इसको सिलेक्ट कर देते हैं। इसके अंदर आप लोग डिफिकल्टी सिलेक्ट कर सकते हो, आपको कितने कितने डे पे क्या क्या एक्सरसाइजेस करनी है सारी आपको बताएगा। अब जैसे मुझे कह रहा है कि डे 1 आपको ना 20 मिनट एक्सरसाइज करना है, तो इसमें प्लान में एनरोल करते हैं कि 6 की 6 एक्सरसाइज ना मैं यहाँ पे पूरी की पूरी देख सकता हूँ। और सबसे प्यारी चीज पता है क्या है, आप इसमें कोई भी डिवाइस कनेक्ट कर सकते हो, बस टैप करो तुरंत कनेक्ट हो जाता है ब्लूटूथ से। अब फर्स्ट एक्सरसाइज मुझे ये सजेस्ट कर रहा है ये वाली। भाई वैसे 1 सेकंड, मैं ऐप के अंदर जाकर इतना भावुक हो गया था, मैंने सीधा वर्कआउट प्लान ही चालू कर दिया। अभी मैं तुम्हें कुछ एकदम स्टार्टिंग की चीजें बता देता हूँ। जैसे कि ये ना आपका वॉल पे माउंट हो जाता है, जमीन पे रखा नहीं हुआ है, ये वॉल पे माउंटेड है। इसके साथ में इसका हमें एक स्टैंड मिलता है, ये भी वॉल माउंटेड है। इस स्टैंड में हमें बेसिक जिम की एक्सेसरीज मिलती है, जैसे कि अपनी रोड हो गई, बेंच प्रेस या चेस्ट के लिए यूज आएगी। और भी बहुत सारे हैं जो कि आप अपने डंबल्स की तरह से बाइसेप के लिए यूज कर सकते हो, ट्राइसेप के लिए यूज कर सकते हो, सारी चीजें करेंगे अभी। मैं सच बता रहा हूँ, ये बहुत ही नेक्स्ट लेवल प्रोडक्ट है। ये कुछ स्ट्रैप्स है जिसको आप अपने पैरों में लगा के लेग के वर्कआउट भी कर सकते हो। और साथ में हमें मिलता है, इसका नाम कुछ जिम वाले बंदे बताएंगे, मैं थोड़ा सा काफी टाइम से गया नहीं, मैं भूल गया यार, बट ये भी आप बता देगी, सब बता देगी, टेंशन मत लो। अब देखो इन सारी चीजों के अलावा ना यहाँ पर आपको एक ये चीज दिख रही होगी, जो कि एक छोटा सा ना पैडल है। वैसे पैडल नहीं है गाड़ी वाला, है बस एक ये बटन है, बट ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और बहुत काम की चीज है। मैं तुम्हें बताता हूँ कैसे। तो बेसिकली जो मशीन है ना, इसके 2 आर्म्स है, और फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए मुझे कह रहा है कि हमें रोप हैमर कर्ल करना है, जिसके लिए मुझे लेफ्ट वाले आर्म को रोटेट करना होगा। अब वैसे पता है ये 3 एंगल पे चले जाता है, एक हुआ 30, 90, ये हो गया 120 डिग्री, और ऊपर भी चले ही जाएगा।
हाँ पहुंच गया। वैसे ऊपर के लिए शायद एक्सरसाइज नहीं होगी, बट हाँ अभी के लिए मुझे लाना है 30 डिग्री पे। तो इसे यहाँ लाके लॉक कर देते हैं। अब मुझे लगाना है ये वाला, तो ये समझ लो है भाई अपनी ट्राइसेप रोप, जो कि अपनी फर्स्ट एक्सरसाइज में लगने वाली है। तो इसके जो हुक है ना, इसे अटैच करना बहुत ईजी है। नीचे से ऐसे उठाना है बस और ये अटैच होगा, दैट्स इट। अब ना यहाँ पर मुझे बता रहा है कि तुम कितने रेप्स करने हैं, क्या तुम्हारा वेट रखना है तुम्हें। डिफॉल्ट पे इसने 7.5 kg रखा है, मेरी एज देख के इसने रख दिया होगा। अब क्या करना है भाई, ये जो तुम्हें पता है इसका यूज क्या है अब दिखाता हूं। तो ये कह रहा है भाई थोड़ा सा ना ऐसे बेंड होके खड़े हो जाओ, और उसके बाद इसे मुझे लाना है यूं और फिर ले जाना है नीचे। अब चालू करने के लिए मुझे बस इस पे टैप करना है। टैप करते ही अभी तक ये चीज हल्की थी, बट अब इसके अंदर 7.5 kg का वेट। 2, 3, 4. तो जैसे ही काम हो जाता है तुम इसको एंड कर सकते हो, और ऑटोमेटिकली वो वाला जो प्लान था वो एंड हो चुका है। तो एक सेट मार लिया है, अब बारी है दूसरे सेट की। पहले इसने मुझे बोला था 8 रेपिटेशंस करने हैं, बट अभी कह रहा है तुम्हें 12 रेपिटेशंस करने हैं। और जैसे ही रेपिटेशंस कंप्लीट हो जाता है, जो गोल होता है, अपने आप एक साउंड बज जाता है। 24 kg का वेट मैंने कर दिया है। वैसे गलत है ये एक्सरसाइज के लिए, बट मैं टेस्टिंग के लिए कर रहा हूँ कि 24 kg वेट एक्चुअल में फील हो रहा है या नहीं। तुम मत करना ऐसे झटके से सीधा 7 kg के बाद 24 kg, भाई मसल इंजरी हो जाएगी। चलो पोजीशन ले लिया, आ रहा है। 1, 2, 3. हर एक रेपिटेशंस के बाद मुझे बताता है कि मैंने कितनी एनर्जी और कितने अच्छे तरीके से उस परफॉर्मेंस को करा है। भाई बहुत भारी हो रहा है, देख रहे हो भाई, वेट देखो, बहुत पावर आ चुकी है उसके अंदर, इतनी पावर से वो खींच रहा है। तो ये खैर होगी एक एक्सरसाइज। अब चलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज पे। वैसे आज पहली बार मैं इसे यूज नहीं कर रहा, मैंने वीडियो बनाने से पहले ना इसे 1 वीक पूरा दबा के यूज करा है। मैं तुम्हें अपना डेटा दिखाता हूँ। आज का वर्कआउट एंड कर देते हैं भाई। तो अभी तो वैसे मैं काफी दिन से एक्सरसाइज नहीं कर रहा था, ये शुरुआत में मैंने थोड़ा सा कोशिश करी थी एक्सरसाइज करूँ। तो क्रेजी चीज ये है ना, ये तुम्हारा सारा का सारा डेटा दिखाता है कि तुमने किस डे पे कितना कैलोरी बर्न करा है, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस करी थी, तुम अपने टारगेट, अपने गोल्स, तुम्हारी जो मसल्स है, हर चीजों का डेटा इसमें बहुत अच्छे तरीके से आता है। और मस्त चीज है भाई, ये ऐप इसके साथ फ्री मिलता है इनके डिवाइस के साथ, कुछ अलग से सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं है। अब मैं तुम्हें कुछ ऐसे बेंच वाली एक्सरसाइज करके दिखाता हूँ। मान के चलो चलते जनरल फिटनेस पे भाई, इसके अंदर डेड लिफ्ट भी मार सकते हैं प्रॉपर। भाई देखो अब होने वाली है कुछ तगड़ी वाली एक्सरसाइज, जिसमें थोड़ी ज्यादा पावर लगे, ऐसे फील आएगी भाई जिम कर रहे हैं। तो अपर बॉडी एक्सरसाइज सिलेक्ट करिए, जिसमें मुझे थोड़ा चेस्ट के लिए वर्कआउट मुझे बता रहा है। तो ये है बेंच सीटेड लैट पुल डाउन। जिम में तो ये सब पता ही नहीं चलता था, हमें तो ट्रेनर बता रहा था, वो करते जाते थे चुपचाप। अभी इसे ऐसे सेट करना है और इसका एंगल थोड़ा सा मुझे ये करना है। पता नहीं क्यों मुझे ना ऐसा मजा सा आ रहा है यार, ये सब खुद ही मैनुअली करने में ना, जिम में करते थे वैसी ही फील है। पहले जाके पूरा मशीन को अपने अकॉर्डिंग सेट करो, फिर वेट सेट करो और चालू हो जाओ। तो इस एक्सरसाइज के लिए ना मुझे यहाँ से इसे हटाना है। इसके लिए मुझे ना ये वाली ग्रिप्स का यूज करना है दोनों में। तो एक लगेगा इधर, दूसरा लगेगा इधर, ठीक है भाई। इसको एकदम सेंटर में रख देते हैं। अब देखो जैसा कि मैं देख पा रहा हूँ, उसकी ना जो बैक है एकदम स्ट्रेट है। जब वो उस चीज को पुल कर रहा है, वो पीछे आ रहा है। तो इसके अंदर ये फायदा है कि आप अगर पोस्चर ध्यान से देखोगे, बेसिकली यार देखो जिम में ऐसा नहीं होता कि बस जाओ वेट उठाने लग जाओ, खींचने लग जाओ। पोस्चर बहुत मैटर करता है यार। तो सारी चीजें कर रहे हो तो भाई सोच समझ के देख दाख के ही करनी चाहिए। तो अभी ये ऐसे बैठा है, इसने दोनों से ऐसे पकड़ा है। अभी जैसा कि वेट ऑन नहीं है, मैंने यहाँ पर 10 kg सिलेक्ट कर रहा है। तो इसके हाथ जो है ना वो ऐसे नहीं है, ऐसे है। और फिर इसे खींच के पीछे जा रहा है, फिर आगे जा रहा है, खींच के पीछे आ रहा है। और उसका बेंच ना काफी पीछे है, तो हम भी इसे पीछे करेंगे। और ऑलमोस्ट यहाँ पे बैठा हुआ है इसके, ठीक है। तो अभी मैंने पोस्चर करेक्शन के लिए पूरी की पूरी एक्सरसाइज को करके देख लिया। अब पता है इस चीज का यही फायदा है कि इसे यहाँ पर रखो, बस इसको खींच के लाओ, आराम से अपने अकॉर्डिंग इसे सेट करो। और जैसे ही आपको स्टार्ट करना है, इस पर टैप कर दो। अब वेट आ गया, ठीक है। तो अब करते हैं स्टार्ट। तो देखो भाई 8 के 8 रेप्स हो चुके हैं। अब इसे बंद कर देते हैं। 10 kg के साथ हमने करा है, जो कि मुझे ऐसे कुछ ज्यादा वेट नहीं लगा इस एक्सरसाइज के लिए, बट हाँ एक्सरसाइज करने में मजा आ रहा है। वेट बढ़ाते हैं और दोबारा से सेकंड रेप कंटिन्यू करते हैं। तो यार देखो यहाँ पर जो मैं वर्कआउट कर रहा हूँ, तुम्हें लग रहा होगा कि भाई शायद से एक्टिंग कर रहा है, क्योंकि जिम में तो हम लोग मैनुअली प्लेट्स डालते हैं ना वेट बढ़ाने के लिए। यहाँ पर तो मशीन वही है, वेट कोई बढ़ा नहीं रहा। ऐप से नंबर सिलेक्ट करके कैसे वेट बढ़ रहा है। तो हाँ, इसके अंदर कोई वेट डालने वाला सिस्टम नहीं है। इसके अंदर लगी हुई है एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मोटर। बेसिकली ये मोटर डिजिटल तरीके से रेजिस्टेंस प्रोड्यूस करता है, जो कि जब पुल आ रहा है ना भाई, वो मैनुअली सिलेक्ट कर सकते हैं। और जैसे जैसे हम वेट बढ़ाते हैं भाई, उसकी जो खींचने की पावर है वो बढ़ती चले जाती है। चलो भाई अब रेप मारते हैं थोड़ा ज्यादा वेट के साथ। 10 के बाद सीधा 20। भाई फील नहीं आ रही थी ना जिम करने की, अब आएगी। पर हाँ तुम लोग मत करना ये सब डायरेक्टली 10 के बाद सीधा 20। ये मैं मशीन को चेक करने के लिए कर रहा हूँ, और मैं वैसे भी थोड़ा बहुत जिम जाता हूँ तो नॉलेज है भाई। दोबारा से चालू करते हैं। वो तेरी अब
अब ये तो आगे ले जा रही है, रुक जा। ये मेरे ना सॉक्स से ग्रिप नहीं बन रही। जो लोग ये वीडियो देख रहा है ना, प्लीज मत देख। जिम में तो यार देखो रबर मैट यूज होता है, बट यहाँ पर वो सॉफ्ट वाला घर का कारपेट यूज हो रहा है, तो मैं ना फिसल रहा हूँ आगे, ग्रिप ही नहीं बन रही। वेट कम करते हैं, चलो भाई 15 केजी तो हो जाना चाहिए। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, आ रहा है भाई, आ रहा है, पता चल रहा है भाई मुझे, मेरे बाइसेप्स पे भी आ रहा है, बैक पे भी आ रहा है भाई, सब ट्राई कर लिया, खत्म हो जाएगा। बट ये इतने से एरिया में पूरी है भाई, तो ये काफी कमाल की चीज है। और यूज होने के बाद भाई इसे बंद कर दो ना, तो ऐसे एक एस्थेटिक सा कोई फ्यूचरिस्टिक गैजेट लगता है कि भाई पता नहीं दीवार पे क्या लगा रखा है इन लोगों ने। चलो भाई, ये तो मैंने कर दिया पैक। अब बनाएंगे बॉडी शॉडी, बाद में तुम्हें दिख जाएगी अपने आप ऑटोमेटिकली। फिलहाल अभी चलते हैं अपने नेक्स्ट होम गैजेट में। तो नेक्स्ट स्मार्ट होम गैजेट है हमारे पास एक बहुत ही तगड़ा रोबोट वैक्यूम क्लीनर। तुम्हें तो पता है कि यार हमारे घर में ना यूजुअली दिन में सिर्फ एक बार सफाई होती है, और उसके बाद पूरे दिन थोड़ा कचरा मचते रहता है। कभी चिप्स के पैकेट, तो कभी चिप्स के चूरे, नमकीन का चूरा गिर जाता है, कारपेट्स पे गिर जाता है, तो भाई और प्रॉब्लम हो जाती है। और एक और सबसे बड़ी प्रॉब्लम भाई, पूरे दिन भाई देखो घर में डस्ट तो आते ही रहती है कहीं ना कहीं से, तो वो सारी चीजों को भाई वैक्यूम क्लीनर ऐसा था कि पूरे ऑटोमेटिकली साफ करते रहते थे। लेकिन उन सारे वैक्यूम क्लीनर्स में कहीं ना कहीं एक ये कमी थी कि यार वो ड्राई कचरे को तो हटा देते थे, लेकिन बाय चांस मान लो चाय गिर गई, कॉफी गिर गई, कोल्ड ड्रिंक वगैरह गिर गई, तो वो कैसे, कौन साफ करेगा? अगले दिन काम वाली आके साफ करेगी। लेकिन ये भाई इतना ज्यादा तगड़ा है, इतना स्मार्ट है कि भाई ये झाड़ू के साथ साथ ना पोछा भी लगा देता है। ये है ड्रीमी L10s Pro Ultra, और भाई ये आता है बहुत सारे AI फीचर्स के साथ। इसके अंदर कैमरा, सेंसर सब लगे हुए हैं। भाई अगर मान लो तुमने कहीं पर चाय पी के गिरा दी, वो सूख गई, भाई ये जाएगा गर्म पानी भरेगा अपनी मशीन में से ही, उस गर्म पानी को लेकर आके पोछा मारेगा, और जितना पानी गंदा हुआ है उसे ले जाके निकाल भी देगा, और फिर से नया पानी भर लेगा कि कहीं पर और गंदगी होगी वो साफ करेगा। तो एक काम करते हैं, फटाफट से करते हैं इसे अनबॉक्स, पूरे फ्लोर पे कचरा मचा देंगे और फिर देखेंगे किस लेवल पे क्लीनिंग कर सकता है। भाई वैसे मेरे ना इंस्टाग्राम पे बहुत सारी अलग अलग रील आती है जहाँ पर लोग कचरा मचा के रखते हैं, उनका रोबोट साफ कर रहा होता है। तो अब ये रोबोट हमारे भी घर में आ चुका, वो भी बहुत अच्छे वाला रोबोट। तो चेक करते हैं भाई, एक सेकेंड भाई, ये क्या निकला? बहुत बड़ा सा ऐसा कोई ब्रीफ केस निकला, शायद इसके अंदर हमारा मेन रोबोट है, और ये है उसकी मशीन। तो भाई एक ये बॉक्स मिला है जिसके अंदर इसके बहुत सारे अटैचमेंट्स हैं। इसको यहाँ पे रख देते हैं, ये भी खोल के देखते हैं क्या है ये हमारा फाइनल मुझे क्यों तोड़ा? मशीन। ऑल राइट, तो ये भाई सारी की सारी चीजें निकली है हमारे इस बॉक्स में से, जिसके अंदर हमारा वैक्यूम क्लीनर आया है। बाकी जो बड़ा वाला मशीन आप देख पा रहे हो, इसे आप कह सकते हो कि ये हमारे वैक्यूम क्लीनर का डॉकिंग स्टेशन होने वाला है, जहां पर आकर वो खुद से ही आकर चार्ज भी होगा, खुद ही आकर जितना भी कचरा उठाएगा उस कचरे को यहाँ पर डालेगा। अब मोपिंग भी करेगा, तो पानी की जरूरत है उसे, वो पानी हमें लाके इसमें डालना पड़ेगा शायद से। वैसे हाँ, ये इतना काम तो देखो करना पड़ेगा भाई, बट वो जो गंदा पानी, साफ पानी, वो सब खुद एक्सचेंज करना है। तो अभी इस मशीन के अंदर क्या क्या मुझे करना है वो मैं बाद में देखूंगा। इसको एक बार साइड रख भाई, बहुत अच्छी क्वालिटी है वैसे इसकी। खुलता है क्या? ओह, ये खुलता है, इसे बाद में देखेंगे। तो अब ना फटाफट से इन तीनों बॉक्स को एक बार ओपन करके देखते हैं इसके अंदर में क्या क्या है। तो देखो, जितना इसे देख के मुझे समझ आ रहा है, ये हमारे वैक्यूम क्लीनर के नीचे लगने वाला है। तो आई थिंक ये उसका होल्डर है जो कि वैक्यूम क्लीनर को वहां पर होल्ड करके रखेगा। तो इसको यहीं पर रख देते हैं अभी। तो नेक्स्ट डब्बे के अंदर तुम देख सकते हो यहाँ पर बहुत सारी अलग अलग अटैचमेंट्स बनी हुई है, यही शायद इसके अंदर होगी। खोल के देखते हैं भाई। अब पता है ये जो वैक्यूम क्लीनर है बहुत सारे मल्टीपल काम कर सकता है, तो वो जितनी चीजें लगेंगी सारी की सारी इसके अंदर मिली है। ये इसका पूरा का पूरा मैनुअल है। तो भाई ये देखो, इतना प्यारा सा इसका मोप दिया है भाई। दो है क्या? अच्छा, दो मोप दिए कि एक गंदा या घिस जाए, खराब हो जाए तो दूसरा वाला यूज करो। ये ब्रश मिला है। अब ये वैक्यूम क्लीनर के लिए नहीं है, ये हमारे लिए कि कल को वैक्यूम क्लीनर थोड़ा गंदा हो जाए तो उसको हम साफ कर दें। और इसके अंदर भी शायद ये टूल्स हैं भाई। ये तो कोई कटर लगा हुआ है इसके अंदर। ठीक है, ये जब मैं उसे यूज करूंगा ना, शायद मुझे तब पता चलेगा कहाँ पे काम आने वाला है। ये दिया भाई इन्होंने ड्रीमी का मल्टी सरफेस फ्लोर क्लीनर। मतलब इन्होंने ही लिक्विड दे दिया कि ये हमें उसमें डालना है वैक्यूम क्लीनर में, और ये खुद ही सी लिक्विड से अच्छे से
सफाई करेगा। ओके, ये बड़ी काम की चीज है भाई। जितना मुझे समझ आ रहा है ये डस्ट बैग तो नहीं है, ये डस्ट फिल्टर है। बेसिकली जब वो वैक्यूम करेगा सारा का सारा कचरा उससे खींचेगा, तो वो कचरा मशीन में ना घुस जाए, तो उसको ये कैप्चर करने के लिए। बाकी एक बार यूज करके देखेंगे तब समझ आएगा। बाकी ये मिली है इसकी पावर केबल, एक बार खोल के इसकी क्वालिटी चेक करते हैं भाई। दिख तो अच्छी रही है और अच्छी है, एकदम सॉलिड हैवी रबर। लास्ट एक ये क्या है भाई? ओह, ये जैसे ड्रोन में प्रोपेलर्स होते हैं ना, समझ लो हमारे वैक्यूम क्लीनर के प्रोपेलर्स है। बेसिकली झाड़ू है, कोने वोने में जाके ना यही गोल गोल घूम के क्लीन करेगा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये शायद उसके अंदर लगी होगी, इसमें एक्स्ट्रा ही है। तो अब बारी है हमारे मेन हीरो की, जो कि भाई हमारे घर को चमका के रखेगा। खुलेगा वहां से भाई, इसको जमीन में रख के खोल लेते हैं, काफी भारी लग रहा है मुझे। बड़े बड़े टायर्स है भाई इसके। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि तुम देख सकते हो इस टाइम पर वैक्यूम क्लीनर मेरे हाथ में, और इसका वेट काफी अच्छा खासा है, हैवी है। लग रहा है भाई कोई सॉलिड चीज मैंने हाथ में पकड़ रखी है। बाकी अगर मैं बात करूं कि आखिर वर्क कैसे करता है, तो देखो यार, इसके अंदर ये जो तुम टॉप वाला एरिया देख पा रहे हो ना, इसके अंदर लगे हुए हर तरफ लाइडार सेंसर्स, जिससे कि ये ना एक लेजर टाइप मारता है। इससे पता चल जाता है कि भाई वॉल्स वगैरह कितनी दूर है, सामने कोई ऑब्जेक्ट तो नहीं पड़ा हुआ। इससे होगा ये पूरा इंडिपेंडेंटली वर्क करता है, कहीं पर भी भिड़ता नहीं है। वॉल आ रही होती है, इसे पता चल जाता है। अगर कोई स्टैंड रखा हुआ है या फिर कोई भी छोटी मोटी चीज पड़ी हुई है ना, तो इससे जिससे भिड़ सकता है, जिससे डैमेज हो सकता है, ये पता कर लेता है और पहले ही रुक जाता है। तो एक तरीके से कह सकते हो कि तुम बहुत एडवांस सेंसर लगा हुआ है इसमें। बाकी सामने की तरफ पे लिखा हुआ भाई AI एक्शन, ये मुझे समझ नहीं आ रहा क्या चीज है। एक बार इसे हटा के देखते हैं। कैमरा लगा हुआ भाई इसके अंदर तगड़ा वाला। आई थिंक ये भी इसके सेंसर के लिए है ऑब्वियसली, बट अगर तुम ध्यान से देखोगे तो इधर भी सेंसर लगा हुआ है, इधर भी एक सेंसर लगा हुआ है, सामने कितना बड़ा कैमरा है भाई। सेंसर ही सेंसर भरे पड़े हैं यार। बैक साइड पे भी कुछ एक छोटा सा कैमरा है या फिर पता नहीं सेंसर है। बाकी नीचे बहुत सारी चीजें हैं, बट मुझे अभी जो समझ आ रही है भाई, देखो ये है इसके व्हील्स। आगे भी एक छोटा सा व्हील दे रखा है, जो कि शायद से ये रोटेटिंग व्हील कह सकते हो, बट ये सर्कुलर है, तो इसे इसी रोटेटिंग व्हील की जरूरत नहीं है भाई। ये बिना उसके भी चल सकता है, बट कोई ना कोई तो यूज होगा इसका ऑब्वियसली। अब सबसे मेन चीज है भाई इसके सेंटर में, जहां से ये क्या करेगा, सारे के सारे कचरे को अपने अंदर खींचेगा। कि बेसिकली ऐसे रोटेट होएगा और सारा कचरा इसके अंदर जाएगा। और मुझे ऐसा लगता है कि जो बड़ी बड़ी चीजें हैं ना, मतलब अगर आपने कोई पत्थर या कोई बड़ा ही चिप्स का पैकेट रख दिया है, तो मुझे नहीं लगता ये उसको अपने अंदर खींच पाएगा। वो देखते हैं कि यार मैक्सिमम कितना बड़ा कचरा ये उठा पाता है, वो चेक करेंगे। बाकी यार नीचे बहुत सारी अलग अलग हर तरफ लाइट्स दे रखी है। ये क्या है, रिमूव बिफोर यूज। ओ तेरी, ये बैक साइड का मेन सेंसर है। जैसे फ्रंट पे ये है ना बड़े वाला सेंटर में, ऐसी बैक के लिए ये है। बाकी ऊपर ये पन्नी लगा रखी है, उतारने का मन तो नहीं कर रहा, बट सेटिस्फैक्शन के लिए करना पड़ता है। अब लग रहा है ना भाई प्यारा सा, एकदम चमक रहा है भाई ये। एक चीज मुझे अभी समझ नहीं आई भाई, ये क्या दे रखी है? कुछ तो है भाई, पता नहीं किसी चीज का तो कवर है। इसमें से चार्जिंग लेगा, क्या करेगा वो मुझे चेक करना पड़ेगा अभी। आई थिंक चार्जिंग के लिए जो सिल्वर दे रखे हैं ना, ये जाके पीछे इससे अटैच होगा, वहां से चार्जिंग होगी। वेट, मैंने अभी नोटिस करा, तुम जैसे प्लास्टिक देख पा रहे हो ना, ये ऐसे देखो दब रही है। ये ऐसा नहीं है कि इसके पेच सही से टाइट नहीं हो, ये ढीला आ गया है यहाँ पर। बेसिकली इसके लिए कि अगर अचानक से वॉल से टकराता है तो थोड़ी सेफ्टी के लिए, कि मतलब अगर एकदम सॉलिड होगा ना तो डैमेज हो सकता है, बट अगर दब जाएगा तो डैमेज होने के चांसेस कम होंगे। तो ये ढीला नहीं है, ये बनाया इन्होंने सेफ्टी के लिए। तो ठीक है भाई, सामने 3 बटन दे रखे हैं। अब एक काम करते हैं, इसको यहाँ पर रखते हैं, इसका पूरा सेटअप करते हैं, इसे ऑन करते हैं। तो भाई ये सारा का सारा इन लोगों ने पूरा मैग्नेटिक दिया। देखो भाई कैसे अटैच हो जा रहा है आपस में। तो ये इतना इजी इसलिए बनाया कि मोप आप ना खुद से वॉश करके यहाँ पे ऐसे अटैच कर सकते हो। अभी ये क्या है ना, निकालने के लिए कोई स्क्रू वगैरह कुछ नहीं यूज करना, ऐसे निकल जाएगा। वॉश हुआ, क्लीन हुआ, जिसके लिए इन्होंने ब्रश दिया है। इसे कच 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 घिस के साफ करो और इसे ऐसे लगा दो, तो ये आराम से यहाँ पर इसे रोटेट करेगा। और ये पता अलग अलग पोजीशन पे भी जाएगा, ऐसे करके जाएगा। और ये वाला फिक्स है शायद से। बाकी ये जो इसका झाड़ू लगाने के लिए है, ये तो मैंने पहले ही अटैच कर दिया था। यहाँ पे घूमेगा, पता नहीं क्यों टायर पे भिड़ रहा है। मुझे ऐसा लगता है कि जो गोल मशीन है ना, तुम्हें भी लग रहा होगा कॉर्नर में तो जा ही नहीं पाएगा ये। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है ये ना टायर से ऐसे उठेगा, ये बाहर ऐसे निकलेगा, इसको ऐसे करेगा और कोना भी साफ करेगा। बस मुझे ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बहुत एडवांस है, तो इतना तो कर ही सकते हैं। बाकी ठीक है, अभी इसको रखते हैं नीचे और इसको चालू। भाई लिक्विड डालना है क्या इसमें नहीं डालना? अच्छा, लिक्विड उसमें डालना है, लिक्विड उसमें डालना है, इसमें डलेगा, इसमें कुछ करना ही नहीं है हमें। तो ये जो अपनी पावर केबल है, फटाफट से इसे लेकर चल के अपने मेन प्रोडक्ट में लगाते हैं। और एक चीज रह गई भाई, ये लगाना था हमें। तो भाई देखो अभी ना इसका मुझे थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ आया कि वर्क कैसे होने वाली सारी चीजें। तो बेसिकली ये एक टाइप से ना इसका रैंप है,
ये ऐसे लग जाएगा। अब हमारे रोबोट भाई साहब जी क्या करेंगे, ये आएंगे यूं चलकर। अब इसकी ना बैक साइड में कुछ ऐसे दे रखा है जहाँ से चार्जिंग लेगा, तो बेसिकली यूं आएगा चल के, इस पे चढ़कर ऐसे अंदर चले जाएगा और यहाँ पे ऐसे चुपचाप बैठेगा, चार्ज होगा और खुद ही जितना कचरा इकट्ठा कर लाया सारा का सारा कचरा इस मशीन को देगा। जो गंदा पानी है वो गंदा पानी निकालेगा, साफ गर्म पानी डालेगा। भाई कितना एडवांस है भाई, कचरा मचाते हैं इससे सफाई करवाएंगे भाई। तो सबसे ऊपर इन लोगों ने एक ना प्यारा सा सिंपल सा एक कवर दिया है जिसमें से जो गंदा पानी है वो इसमें आ जाएगा और आई थिंक साफ पानी। बेसिकली 2 वाटर टैंक्स दिए हैं, एक में गंदा पानी होगा, एक में साफ पानी होगा। तो हमें वो पानी टाइम टू टाइम चेंज करते रहना पड़ेगा जितना हम लोग गंद मचाएंगे। ज्यादा गंद मचाओगे तो देखो भाई जल्दी पानी चेंज करना पड़ेगा, कम गंदगी करोगे तो आराम से भी कर सकते हो। तो फिलहाल के लिए इसको वापस रख देते हैं अभी। तो ये हमारे पास एक और एक्स्ट्रा मिला है और एक इसके अंदर ऑलरेडी इंस्टॉल हो रखा है। शायद से डस्ट बैग ही है, बट एक बार यूज करेंगे तो प्रॉपर क्लियर हो जाएगा। बट ये जो राइट साइड में दे रखा है ये ऐसे निकल जाता है, जो हमें इन लोगों ने क्लीनिंग डिटर्जेंट तो नहीं कहेंगे, क्लीनिंग का जो दिया है ऐसे डलेगा जितना भी क्लीनिंग लिक्विड है, ताकि ये पानी से नहीं एकदम पूरा साबुन वाबुन लगा के अच्छे से रगड़ के साफ करे। तो इसको लगाते हैं वापस और ये है इसका कवर। भाई बढ़िया दिख रहा है यार, ये तो मतलब ऐसे शो पीस है। तो फटाफट से इसको लेकर चलते हैं, पावर प्लग करते हैं और चालू करते हैं। हाँ, 1-2 चीजें मैं भी पढ़ लूंगा कि हाँ भाई कितना पानी, गर्म पानी कैसे डालना है, खुद गर्म कर लेता है। अभी कुछ चीजें मुझे नहीं पता। तो जो मैंने भी इसको रखने की पोजीशन सोची है ना, वो है ये वाली। ऑल राइट गाइस, तो फाइनली मैंने अपने ड्रीम रोबोट का सेटअप कर लिया है, जो कि काफी ज्यादा सिंपल था। मुझे बस इनका ऐप और भाई उसने क्विकली खुद से ही पेयर कर लिया मेरे फोन के साथ। अब देखो ये दोनों आपस में पेयर हो चुके हैं, जो कि काफी ज्यादा बढ़िया बात है। अब बस मुझे पता है एक सिंपल सा काम करना है। देखो यार, क्लीनिंग के लिए इन्होंने एक लिक्विड दिया और ये बोल रहे हैं कि थोड़ा सा पानी डाल दो। तो सबसे पहले वो स्टेप कर लेते हैं। तो ये है क्लीन वाटर टैंक, जिसमें मैं पानी काफी अच्छे से भर कर ले आया हूँ। अब अपने डॉक स्टेशन का कवर ओपन करते हैं और इस टैंक को यहाँ पर ऐसे फिट कर देते हैं। अब जो अपना वैक्यूम क्लीनर है वो सफाई करने के लिए साफ पानी का यूज करेगा और सफाई करने के बाद गंदा पानी इस खाली ब्लैक टैंक में निकाल देगा, जिसको हम लोग ले जाके बाद में फेंक सकते हैं। बट अभी के लिए इसे बंद कर देते हैं। अब है सेकंड काम। कहीं पर जब दाग धब्बे लग जाते हैं तो अच्छे से सफाई करने के लिए इन्होंने हमें ये लिक्विड दिया है, तो इस लिक्विड को भी इसके अंदर डाल देते हैं। यूं निकलेगा इसके कैप, एकदम कड़क माल। बबल्स नहीं उड़ाते थे, वाली स्मेल आ रही है भाई। तो इसको डाल देते हैं इसके अंदर। पानी मिला के तो नहीं डालना था ना, सारा डाल दिया। पानी तो उससे लेगा ना। चलो ठीक है, तो मैंने अभी सारा ही डाल दिया, कम पड़ेगा तो और मंगवाने लेंगे। अभी करते हैं इसे बंद और इसको एज इट इज यहाँ पर वापस से फिट कर, ये लगा देते हैं इसका कवर। डन। ऑल राइट, तो अभी हमारा ड्रीमी फुल रेडी है काम करने के लिए। इसे पानी मिल चुका है, इसे लिक्विड मिल चुका है क्लीनिंग करने के लिए, बट अभी भी एक स्टेप रह गया है। और वो स्टेप पता है क्या है? इसको भी पता नहीं है ना भाई क्लीनिंग कहां पर करनी है, तुम्हारा घर कैसा है, तुम्हारा जो फ्लोर है उसपे कहां पे ऑब्स्टेकल्स वगैरह है। तो बेसिकली इसको भी ना मैं पूरा का पूरा फ्लोर मैप बताना पड़ेगा, लेकिन बताने के लिए हमें कुछ नहीं करना। तो जैसे कि मेरा डिवाइस कनेक्टेड है, बस मुझे यहाँ पर दबाना है स्टार्ट फास्ट मैपिंग। ये बटन दबाते ही मेरा जो वैक्यूम क्लीनर है वो चालू हो जाएगा। भाई इसके अंदर जो स्पीकर लगा हुआ है ना, वो सारी की सारी आपको कमांड भी देता है कि ये क्या करने वाला है। इसने भी बोला है कि भाई स्टार्ट मैपिंग, जिससे शोरूम से गाड़ी निकलती है ना, कुछ उस तरीके से बाहर आ चुका है। भाई मैं दूर हो जाता हूँ ताकि इसे पता चलते रहे कि मैं कोई ऑब्स्टैकल नहीं हूँ। यहाँ पर भी एरिया भाई घूम घूम के सब कुछ चेक कर रहा है। यार कहाँ जा रहा है भाई? ये तो सीढ़ी के पास जा रहा है। अरे भाई गिरियो मत, गिरियो मत। बच गया भाई। जो लाइडार सेंसर है ना भाई, उसे पता है कि यहाँ पर सीढ़ी है, ये आने की कोशिश कर रहा है, बट इसने अपने मैप में इतना एरिया बना लिया कि भाई हाँ इतने एरिया में काम करना है, इसके आगे नहीं जाना। अब देखो भाई इसे घूमने दो, सारा का सारा एरिया यहाँ पर जा रहा है, कोने कोने सारे पता कर रहा है। तो भाई जैसा कि तुम देख सकते हो भाई, इसकी जो ऐप है उसमें ना मुझे एकदम लाइव दिख रहा है कि ये कहाँ पर जा रहा है। मेरा फ्लोर मैप जो है इसमें बनता जा रहा है और तो इसमें पता भी चल रहा है भाई कहाँ पर ये चीजों को डिटेक्ट कर रहा है। भाई देखते हैं अब क्या होगा। अब इसके आगे आ गए हैं बहुत सारे ऑब्स्टेकल्स और तो ये पूरी की पूरी वायर है। इसे समझ नहीं आ रहा भाई वायर पे करना क्या है, बट मुझे लगता है इतना समझदार तो है, कर लेगा। ओह भाई, जैसे कि मैंने तुम्हें दिखाया था पीछे वायर्स है, तो इसकी ऐप में ना इसने एक ऑब्जेक्ट डिफाइन कर दिया है कि यहाँ पर वायर थी इसलिए नहीं जाना है, या फिर जाना है तो सोच समझ के जाना है। तो बेसिकली इसके अंदर ना इस टाइप के टोटल 55 से भी ज्यादा अलग अलग ऑब्जेक्ट्स है, जिसे पता कर लेता है क्या। फर्नीचर्स को पता चल जाएगा से फर्नीचर, कारपेट्स से पता चल जाते हैं, वायर्स से पता चल जाती है, ऐसी बहुत सारी चीजें जो डिटेक्ट कर लेता है। और क्या हो गया भाई, डांस कर रहा है भाई। वायर पार कर पाएगा या नहीं, अभी तो शर्मा आ रहा है। ये देख रहा है जबरदस्ती वायर नहीं पार करेगा, देख रहा है कोई और रास्ता है तो जाएगा, वरना मैं मान लेता हूँ वायर अड़ गई। अब क्या हमारी लाइट गिरा देगा? ओ भाई पार कर दी भाई।
बेचारे को परेशान कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है घर में कोई एक छोटा सा पेट ले आए हैं, तंग कर रखा है भाई इसको। तो भाई देखो ये तो ऐसा है कि पूरा का पूरा स्कैन करके ही मानेगा आपका घर, बट फिलहाल के लिए इसने ना ये एरिया बहुत अच्छे से स्कैन कर दिया जहां पर आज मैं इसे टेस्ट करने वाला हूँ। अभी के लिए मैं इसे बोलता हूँ ठीक है यार, इसे एंड कर सकते हैं हम लोग, अभी इसको मैं तो अलग मजाक है। तो भाई अब मैं दिखाने वाला हूँ तुम्हें एकदम कमाल की चीज। मेरी एक कमांड में ये पूरा फ्लोर थिएटर मोड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके गूगल टर्न ऑन थिएटर मोड। पीछे की लाइट्स जो है सारी बंद हो जाएगी, एकदम अंधेरा हो जाएगा और सामने हमारा प्रोजेक्टर चालू हो जाएगा एकदम बड़ी स्क्रीन पे। अब मुझे पता कोई मूवी देखनी है, कुछ करना है, रिमोट की भी जरूरत नहीं है। ओके गूगल प्ले लाइव सॉन्ग ऑन यूट्यूब बाय टेक्नो गेमर्स इन विजन मास्टर। चल गया भाई। तो अब जो एंटरटेनमेंट है ना भाई, उसके लिए रिमोट वगैरह किसी चीज की जरूरत नहीं है भाई। अब सब बस बोलना है, एंजॉय करना है, लाइट वाइट बंद करनी है, सब कुछ मेरी वॉइस कमांड पे होगा, क्लीनिंग से लेकर A to Z। हाँ, मसाज करवाने के लिए मुझे इस पे बैठ के रिमोट दबाना पड़ेगा क्योंकि ये स्मार्ट नहीं है। ओके गूगल प्ले स्ट्रेंजर थिंग्स ऑन नेटफ्लिक्स। पूरा प्लेटफॉर्म ही स्विच होगा, देखना ये देखो भाई 2 सेकंड के अंदर भाई हम लोग YouTube से नेटफ्लिक्स पे आ गए। मेरी एक कमांड लगी और सीधा एक नया ऐप, नई सीरीज चालू। ऑल राइट गाइस, तो जैसा कि तुमने देखा भाई कैसे हमने अपने नॉर्मल से घर को स्मार्ट होम में कन्वर्ट कर दिया इन सभी स्मार्ट होम गैजेट्स को लगा के। अभी यहाँ पर क्लीनिंग भी ऑटोमेटिकली होगी भाई, यहाँ पर जिम भी कहीं जाने की जरूरत नहीं है, घर पे ही जिम भी हो जाएगा। एक नॉर्मल सोफे को सीधा रिलैक्सिंग और मसाज सोफा में भाई पूरी की पूरी चीजों को एकदम स्मार्ट बना दिया और इन स्मार्ट चीजों को भी कंट्रोल करने के लिए एक अलग से स्मार्ट गैजेट लगा दिया। तो चलो यार फिलहाल एंड करते हैं आज की इस वीडियो को। इस वीडियो में आपको सबसे ज्यादा बढ़िया गैजेट कौन सा लगा नीचे कॉमेंट्स में जाके बताओ। मुझे पर्सनली सारे बढ़िया लगे, तुम लोग बताओ। और अगर आप लोग चाहते हो कि इस टाइप की एक और वीडियो लाई जाए जहां पर मैं कुछ और न्यू फ्यूचरिस्टिक स्मार्ट होम गैजेट यूज करूं, तो बताओ भाई नीचे कमेंट